दोस्तों, तुर्की हमेशा से भारत और पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं हुआ करता था। एक समय पर तुर्की की विदेश नीति काफी गुटनिरपेक्ष थी, लेकिन रिसेप तैयब अर्दगन के सत्ता में आने के बाद तुर्की की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से पलट गई। वहीं पर आज की इस वीडियो में आपको तुर्की से जुड़ी दो ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिक्स कितनी ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो सकती है। जहां एक तरफ तुर्की भारत के विरोध में खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के हित में बात कर रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी डेवलपमेंट को डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के उस बयान के बारे में जो भारत के इंटरेस्ट के सीधे खिलाफ है, और यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर तुर्की भारत की सीधी टक्कर भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करने के मामले पर फ्रांस को काफी बुरा भला कहा और ये बात खुलकर कह दी कि फ्रांस की हरकत तुर्की के लिए सीधे एक प्रोवोकेशन के तौर पर गिनी जाएगी। अक्टूबर में ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि फ्रांस आर्मीनिया को आने वाले समय में मिलिट्री हथियारों की बड़ी सप्लाई करने वाला है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर कई दूसरे रडार शामिल होंगे। इनकी वजह से आर्मीनिया की मिलिट्री पावर काफी ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही भारत की भी यहाँ पर बड़ी भूमिका है। हम सभी को ये बात अच्छे से पता है कि भारत आर्मीनिया को हर तरह के हथियार सप्लाई कर रहा है। भारत ने तो 155 mm की क्षमता वाले आर्टिलरी सप्लाई करना भी शुरू कर दिया है, और हम रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ एडवांस रडार भी सप्लाई कर रहे हैं। इन सभी हथियारों से आर्मीनिया की मिलिट्री पहले के मुकाबले काफी नई टेक्नोलॉजी वाले हथियारों तक अपनी पहुंच बना चुकी है, और आने वाले कुछ सालों में अगर फ्रांस और भारत जैसे देशों की तरफ से इसी तरह के एडवांस हथियारों की सप्लाई बड़े पैमाने पर की जाए तो आर्मीनिया की मिलिट्री अजरबैजान को कड़ी टक्कर दे सकती है, और यही समीकरण तुर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। तुर्की के राष्ट्रपति ने इसी मामले पर खुलकर कहा है कि न सिर्फ फ्रांस आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करके उन्हें प्रोवोकेट कर रहा है यानी उकसा रहा है, बल्कि भारत और वह सभी देश जो आर्मीनिया का समर्थन कर रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति का यह बयान सीधे तौर पर भारत और फ्रांस को टारगेट करता है, जिससे वह एक तरह से इन सभी देशों को बताना चाहते हैं कि आर्मीनिया को किया गया हमारा समर्थन तुर्की को पसंद नहीं आ रहा और इसके खिलाफ आगे जाकर वह कड़े कदम उठा सकता है। लेकिन अगर हम समीकरण समझने की कोशिश करें तो अब आर्मीनिया अजरबैजान द्वारा किए गए हमले के बाद अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन काफी ज्यादा विकसित कर चुका है। भारत फ्रांस जैसे देशों के साथ तो आर्मीनिया के संबंध मजबूत हो ही चुके हैं, साथ ही अमेरिका समेत कई दूसरे देश भी आज अमेरिका के साथ सक्रियता से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में तुर्की ये बात अच्छी तरह से सेंस कर रहा है कि भारत यहाँ पर आर्मीनिया का समर्थन करके अजरबैजान और पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है, जो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के ग्रुप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन जहाँ एक तरफ अर्दोगन की तरफ से दिया गया ये बयान काफी भारत विरोधी था, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने दुनिया से जो दूसरी अपील की है वह भारत के इंटरेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सही बैठता है। तो चलिए इसे भी समझते हैं। दरअसल दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब पूरी दुनिया को इस संगठन में बदलाव की सख्त जरूरत है। दोस्तों, ऐसा उन्होंने एकदम अचानक से नहीं कह दिया, बल्कि इसके पीछे तुर्की के पास काफी अच्छा उदाहरण भी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध पर जब युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव लाया गया तब सुरक्षा परिषद में इसे अकेले अमेरिका ने वीटो कर दिया और इसकी वजह से ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि क्या ये न्याय है। उनका कहना है कि सिर्फ एक देश के वीटो करने की वजह से जो युद्ध काफी पहले रुक सकता था वह अभी तक नहीं रुका और सैकड़ों लोगों की जान हर दिन जा रही है। ऐसे में क्या हम ये बात नहीं कह सकते कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पूरी तरह से बेकार हो चुका है और इसे एक बड़े बदलाव की जरूरत है। आखिर क्यों सिर्फ 5 देशों के इशारे पर दुनिया के बड़े से बड़े फैसले पलट जाते हैं और उनका ये बयान भारत के पूरे इंटरेस्ट में है। दरअसल हम भी काफी सालों से डिमांड कर रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में बदलाव किए जाएं। एक पल को बदलाव करते हुए सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने पर सहमति भी बनी, लेकिन वीटो पावर को लेकर फिर से धोखा किया गया। लेकिन अब अगर तुर्की समेत सभी देश एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो भारी दबाव बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से भारत अपना वह इंटरेस्ट पूरा कर लेगा जो काफी दशकों से अटका है। हालांकि दोस्तों, तुर्की भी समय समय पर भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर चुका है। तुर्की के अलावा दुनिया के सभी देश भारत का समर्थन करते हैं और भारत को प्रबल दावेदार मानते हैं यूएन में स्थायी सदस्यता का। सिवाय चीन अड़ंगा अड़ा देता है, वरना भारत को कब का वीटो मिल जाता। लेकिन अब पिछले 1-2 सालों से जिस तरह से यूएन के ऊपर दबाव बन रहा है उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ ही सालों में इसमें बड़े बदलाव होने की पूरी संभावना है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से भारत के अलावा
कौन से और देशों को वीटो पावर मिलनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।